हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग बड़े ही अच्छे से रह रहे होंगे और लाइफ में सभी जरूरी चीज़ें बड़े ही प्यार से कर रहे होंगे। इस पावरफुल से नोट पे, इस पॉजिटिव से नोट पे शुरू करने जा रहे हैं आज का वीडियो, जिसका कि टॉपिक रहने वाला है वर्गो यानी कि कन्या राशि वालों के बारे में। और ये वीडियो ट्रांजिट का एक वीडियो है। एज यूजुअल ट्रांजिट के वीडियो मैं दो पार्ट में बनाती हूँ। पहले भाग में हम लोग टैरो से देखेंगे और दूसरे भाग में हम लोग ट्रांजिट से चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, ये ट्रांजिट है शनि और मंगल की जो आमने सामने एक युति बन रही है, ठीक है, जिसको विस्फोटक योग भी बोलते हैं, क्योंकि मंगल जहाँ आग का गोला है वहीं पे शनि पेट्रोल का काम करते हैं। तो मंगल और शनि की एनर्जी साथ में जब मिलती है तो इस तरह के विध्वंस भी करती है, विस्फोट भी करती है, और ये मिली जुली युति होती है। जैसे कि मैं हमेशा बोलती हूँ, कोई भी युति, कोई भी योग, कोई भी ट्रांजिट ना तो 100% अच्छा होता है, ना ही 100% खराब होता है, और ना ही हर किसी के लिए कोई चीज़ अच्छी हो सकती है, और ना ही हर किसी के लिए सिरे से कोई चीज़ बुरी हो सकती है। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि ये योग बना कब है। ये 28 जुलाई 2025 को बना है और ये 13 सितंबर 2025 तक रहेगा। और आज का वीडियो बहुत खास है क्योंकि ये 8 पोर्टल यानी कि 8 अगस्त को मैं बना रही हूँ, और बहुत बहुत पॉसिबिलिटी है कि आज के दिन ही मैं इसको अपलोड भी करूँ। और आप इसको क्लेम जरूर कीजिएगा, ठीक है। आपको जो भी अच्छा लगे, इसमें जो भी को क्लेम करने का मन करे, तो 8 पोर्टल की एनर्जी है। आप 8 लिख देंगे तो भी ये सारी की सारी एनर्जीज क्लेम हो जाएंगी। आप वीडियो को लगन से देखें, ठीक है। लगन राशि अगर आपकी वर्गो है, कन्या है, या फिर चंद्र राशि से देखें, मून साइन जिसको बोलते हैं, अगर वो वर्गो है, कन्या है, तो आप बहुत ज़्यादा रिलेट कर पाएंगे। और जिस तरह की एनर्जी है उस तरह का ही सबसे पहले कार्ड भी आ गया है। यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स है, ठीक है, और यहाँ पे है हाइरोफेंट की एनर्जी है। और देख लेते हैं कार्ड क्या है। यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स है गाइस, और एक और लेंगे। यहाँ पे है 4 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। सो जिस तरह की ट्रांजिट में एनर्जी है, और ट्रांजिट को भी पूरा सुनिएगा अगर अच्छे से चीज़ों को समझना चाहते हैं, ठीक करना चाहते हैं, लाइफ में कोई बदलाव करना चाहते हैं वर्गोस, ठीक है, तो बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पे ना वर्गोस की प्रॉब्लम 28 जुलाई से शुरू नहीं हुई है। आपकी प्रॉब्लम ना जून से बहुत ज़्यादा शुरू हुई होगी, खासकर अगर ये इंटरपर्सनल रिलेशनशिप में है। आपने देखा होगा कि हस्बैंड वाइफ के झगड़े एकदम से होने शुरू हो गए हैं। बिजनेस पार्टनर अगर कोई है तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। सोर्ड्स की एनर्जी हमेशा ही एक नेगेटिव कार्ड ही होता है मोस्टली। कुछ कुछ कार्ड्स होते हैं जो पॉजिटिव होते हैं, सोर्ड्स में मोस्टली कार्ड नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ पे देखो जैसे सीने से दिल बाहर आ गया है, किसी ने चाकू घोंपा है, किसी ने धोखा दिया है। तो आपको ना ये थर्ड पार्टी सिचुएशन भी हो सकती है आपके केस में, कि कोई थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो गया हो आपके पार्टनर के साथ में, या आपके इन लॉज इस टाइम पे बहुत ज़्यादा टॉक्सिकली बिहेव कर रहे हो, और आपके इन लॉज जो हैं वैसे भी हो सकता है कि इन जनरली बहुत टॉक्सिक हो और इस टाइम पे उनकी टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई हो, वो एज अ थर्ड पार्टी रोल प्ले कर रहे हो आप दोनों के बीच में। और आप दोनों के बीच में ना, दो लोगों के बीच में, दो पार्टनरशिप के बीच में, इवन कि बिजनेस पार्टनरशिप में भी इस टाइम पे खटास आ गई होगी। अगर आप बिजनेस में पार्टनरशिप में जुड़े हुए हैं किसी के साथ, तो जहाँ जहाँ पार्टनरशिप है, चाहे वो लव पार्टनरशिप है आपकी, आप शादी से पहले के जो प्रेम प्यार होते हैं, वहाँ पे भी दिक्कत मुझे दिख रही है। जैसे एक दूसरे को ब्लॉक कर दिया है, एक दूसरे से ब्रेकअप्स हो गए हैं, पेनफुल ब्रेकअप हो गए हैं, बातचीत बंद है, बहुत लोग सेपरेशन में यहाँ पे रह रहे हैं एक दूसरे से, ठीक है, या अंडर वन रूफ रह के ही बातचीत नहीं है, 24 घंटे यही सोच रहे हैं कि कैसे अलग हो जाएं। और ये जून से बहुत ज़्यादा हाइटेंड हो गया होगा आपके केस में। और ये जो है इसके सोल्यूशन भी मैं बताऊंगी कि इसमें से कैसे बचना है, ठीक है। और ट्रांजिट से हम समझेंगे कि इस तरह की ही चीज़ें क्यों हो रही हैं, पार्टनरशिप में, लव रिलेशनशिप में ही दिक्कत क्यों आ रही है, मैरिड लाइफ में ही इश्यूज क्यों आ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा एग्रेशन और पैशन भी इस टाइम पे आ रहा होगा, बहुत ज़्यादा जोश और जुनून होता है ना, कि अब इस रिश्ते को ख़त्म ही कर देते हैं, बस बहुत हो गया, अब मैं ये चीज़ें सहन नहीं करूँगा या करूँगी। इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा आपने हाल फिलहाल फील कर रहे होंगे। और यहाँ पे ये चीज़ है कि आपकी ना चीज़ें चोरी हो सकती हैं गाइस, आपको थोड़ा सा सावधान रहना पड़ेगा यहाँ पे, ठीक है। आप लोगों के लिए तो मैं बोलूँगी कि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी, क्योंकि यहाँ पे ना फिजिकली कुछ चीज़ें चोरी हो सकती हैं, लाइक किसी का वाहन चोरी हो जाना, किसी की ज्वेलरी चोरी हो जाना, कैश चोरी हो जाना, ठीक है, घर में चोरी हो जाना, ऑफिस में कुछ चीज़ें चोरी हो जाना, या चीज़ें मिसप्लेस हो जाना, आपको परेशान करने के लिए कोई चीज़ें मिसप्लेस कर सकता है। इस टाइम पे ना अचानक से चीज़ों में अप्स एंड डाउन्स आ सकते हैं, कि सब कुछ ठीक चल रहा था, अचानक ही कोई झगड़ा बहुत
तगड़ा हो गया, अचानक ही कोई प्रॉब्लम होगी, जॉब ठीक ठाक चल रही थी, अचानक ही जॉब छूट गई, मतलब अप्स एंड डाउन्स आएंगे, ट्रांसफॉर्मेटिव रहेगा ये, मतलब आप टिक के नहीं बैठ सकते हैं, एक अनसर्टेनिटी का दौर आएगा, लाइफ में थोड़ी उथल पुथल आपकी हो ही रही होगी, ऐसा नहीं है कि जुलाई से होनी शुरू हुई है, ये जून से ही होना शुरू हो गया होगा, अप्स एंड डाउन्स आ रहे हैं, अनसर्टेनिटी है, डिसीजन मेकिंग पावर पुअर हो गई है, गुस्सा बहुत आ रहा है, ठीक है, एक एंग्स्ट है, एक कुंठा है, अंदर अंदर एक एनर्जी है लेकिन उसको चैनलाइज करने का मौका नहीं मिल रहा है, तो इस तरह की चीज़ें आपकी जरूर रही होंगी। और आपके आसपास इस तरह के लोग भी हैं गाइस, जो इस टाइम पे आपको धोखा देने की, गिराने की, नीचे गिराने की, आपकी इमेज खराब करने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे आपके लिए मैं यही बता सकती हूँ कि अपनी जो चीज़ें हैं किसी से शेयर ना करें, अपना पासवर्ड, इस तरह की चीज़ें, OTP वगैरह किसी को ना पता हो, अच्छे से लॉक वगैरह लगा के रखें अपने सारे ऐप्स पे, जो भी बैंकिंग ऐप्स वगैरह होते हैं, अपना लैपटॉप है, कंप्यूटर है, अच्छे से उसका जो है पासवर्ड अगर आपको लगता है कि दूसरे को पता है तो उसको चेंज कर दें, डॉक्यूमेंटेशन वगैरह अपने किसी से शेयर ना करें, कोई भी चीज़, कोई भी राज जिसको कल को पब्लिक करके कोई आपकी इमेज को टार्निश कर सकता है, वो किसी से भी शेयर ना करें। आपका जितना मर्जी अच्छा दोस्त है, जितनी मर्जी अच्छी सहेली है, ठीक है, इवन कि आपके भाई बहन हैं, कोई राज अपनाना जो कल को आपको बता के दूसरों को ब्लैकमेल किया जा सके, ऐसा राज किसी के साथ भी शेयर ना करें इस टाइम पे। और थोड़ा सा वाहन भी संभाल के चलाएं, क्योंकि इस टाइम पे ना थोड़ा सा इंजरी, ठीक है, और बीमार हो जाना और छोटा मोटा एक्सीडेंट हो जाना, सर्जरी हो जाना, इस तरह की चीज़ें आएंगी। हाल फिलहाल भी आप बीमार हैं, बहुत से लोग यहाँ पे फिजिकली बीमार हैं, बहुत से लोग यहाँ पे इमोशनली बीमार हैं, डिप्रेशन के शिकार हैं, ठीक है, इस तरह की चीज़ें हैं, सरप्राइज्ड हैं, हतप्रभ हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ, ये मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकता है, मेरा पार्टनर खुद का इस तरह से मुझे कैसे धोखा दे सकता है, बिजनेस में मुझे कोई कैसे चूना लगा सकता है, मेरे भाई बहन मेरे विरुद्ध कैसे खड़े हो सकते हैं, मेरे पेरेंट्स कैसे पार्शियल हो सकते हैं। यहाँ पे पैतृक संपत्ति को लेके भी बहुत वाद विवाद हैं, यहाँ पे कोर्ट केसेस में फंसे हुए लोग हैं, लीगल मैटर में फंसे हुए लोग हैं, कपल्स हैं जो एलिमनी और सेपरेशन के लिए लड़ रहे हैं, डिवोर्स के केसेस में फंसे हुए लोग हैं, और मोस्टली ये जो चीज़ें हैं, चीज़ों के बंटवारे को लेके हैं, लाइक पैसे को बंटवारे को लेके, बिजनेस के बंटवारे को लेके, घर का बंटवारा, ज्वेलरी का बंटवारा, पैतृक संपत्ति का बंटवारा, प्रॉपर्टी का बंटवारा, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा उलझे हुए हैं। चाहे वो हस्बैंड वाइफ भी क्यों ना है, उनको भी कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी में ही जान फंसी हुई है कि मुझे इतना चाहिए और तुम्हें इतना देना पड़ेगा, इस तरह की चीज़ें यहाँ पे होंगी। खैर हर किसी के साथ तो इस तरह की चीज़ें नहीं हो सकती हैं, लेकिन मोस्टली लोग इस तरह की चीज़ों में यहाँ पे फंसे हुए होंगे, ठीक है। यहाँ पे जो कार्ड आया है ये हाइरोफेंट का आया है, 5 नंबर का कार्ड है। अगर हायर एजुकेशन के पर्सपेक्टिव से आप देखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है। इस टाइम पे आपके बच्चे हायर एजुकेशन में जा सकते हैं, बच्चों का आपको सुख मिल सकता है, संतान की प्राप्ति हो सकती है। और ये वही लोग हैं जिन्होंने 2-4 बार ट्राई किया होगा, 1-2 बार मिसकैरेज हुआ होगा, या डॉक्टर की इंटरवेंशन से, मेडिकल सुपरविजन के थ्रू बच्चा आएगा, लेकिन बच्चे के आने की खुशी यहाँ पे है। दूसरा, हायर एजुकेशन में बच्चा जा सकता है, बच्चे को जॉब मिल सकती है, बच्चे के इस टाइम पे रिश्ते आ सकते हैं, शादियां हो सकती है। अगर आप बच्चों के रिगार्डिंग देख सकते हैं, अगर आप अपने रिगार्डिंग ही देख रहे हैं, आप ही वो इंसान हैं जो जिसकी ये रीडिंग है, तो यही सब चीज़ें आप अपने ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं कि आपका हायर एजुकेशन में जाना, आपको हायर एजुकेशन करने के बाद जॉब मिल जाना, ठीक है, और जहां आप चाहते थे वहीं पे जॉब मिल जाना, इस तरह की चीज़ें हैं। और रिश्ते आना आप लोगों के लिए, शादी के प्रस्ताव आना। तो मैंने बोला शादीशुदा जिंदगी में प्रॉब्लम है, लेकिन शादी के रिश्ते भरपूर आएंगे इस टाइम पे। क्यों आएंगे? ट्रांजिट में हम सीखेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है और वैसा क्यों नहीं हो रहा है। जो प्रॉब्लम है वो मैरिड कपल में और कपल्स के बीच में है, जो भी अरेंज मैरिज होगी या मैरिज होगी, जिस भी तरह के मैरिज के प्रपोजल पूरे आएंगे पार्टीज में ना, और एक से ज्यादा आ सकते हैं, उसमें से आप चुन सकते हैं। और बिजनेस फैमिली से ये रिश्ता आने की बहुत बहुत उम्मीद है, या एक ऐसा इंसान ये हो सकता है जो पहले जॉब में हो बाद में बिजनेस में आ जाए। बहुत ही एक कंजर्वेटिव फैमिली होती है, बहुत ही अपनी जड़ों से जुड़ी हुई फैमिली होती है, उस तरह के ये लोग हैं। उस तरह के घर में आपका रिश्ता होने की संभावना है। दूर देश भी जा सकते हैं रिश्ते के थ्रू, एनआरआईज के रिश्ते भी आप लोगों के लिए आ सकते हैं, क्योंकि 5 नंबर हाइरोफेंट बुध का कार्ड होता है। तो ये मोस्टली जो है फाइनेंस सेक्टर में हो सकते हैं। आपके जो पार्टनर हैं बिजनेस फैमिली से बिलोंग कर सकते हैं, या इन्होंने अपना स्टार्टअप शुरू किया हो, या हाल फिलहाल जॉब में हो, बाद में अपना स्टार्टअप ही शुरू करेंगे। तो इस तरह की चीजें हैं। पैसे को लेके थोड़ा सा पैसा इस टाइम पे ज्यादा खर्च हो सकता है, पैसे को लेके इनसिक्योरिटी हो सकती है, अनसर्टेनिटी हो सकती है, अनसेफ फील हो सकता है इस टाइम पे, ठीक है। और शॉर्ट ट्रेवल आप लोगों के बहुत रहेंगे, घूमना फिरना रहेगा, काम के रिगार्डिंग घूमना फिरना हो सकता है, या आपका काम ही घूमने फिरने के रिगार्डिंग हो सकता है। अगर आप
यूट्यूबर हैं या कंटेंट क्रिएट करते हैं, ठीक है, वीडियो ब्लॉगर हैं, या फिर इंस्टाग्राम वगैरह पे काम करते हैं, किसी भी तरह से सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, तो इस टाइम पे करियर में आपके बूम आने की भी पूरी संभावना है। न्यू स्किल जनरेट करना, न्यू इनिशिएटिव्स लेना लाइफ में, अपने साहस का परिचय देना, अपने करेज का परिचय देना, और किसी नए वेंचर में कूद जाना, किसी नए वेंचर का हिस्सा बनना, ठीक है, लीड करना अपनी टीम को। अगर आप मार्केटिंग में हैं तो भी अच्छा पैसा इस टाइम पे बन जाएगा, लीडरशिप रोल में है तो भी अच्छा पैसा बन जाएगा। किसी भी तरह से आपको लग रहा है कि मेरा भाग्य मेरा साथ नहीं दे रहा है, तो शॉर्ट ट्रेवल जरूर कीजिएगा, वहां से चीजें ठीक होंगी। लेकिन बीच बीच में आपको लगेगा कि यार सर्टन नहीं है, कुछ भी निश्चितता नहीं बनी हुई है, स्टेबिलिटी नहीं है लाइफ में, क्योंकि 4 ऑफ पेंटिकल्स देखो, इसने छाती से लगाया हुआ है पर्स को, यानी कि पैसे को लेके इनसिक्योरिटी है, लाइफ को लेके इनस्टेबिलिटी है। लेकिन जैसे ही ट्रांजिट खत्म होगा, जैसे ही सब चीज़ें ठीक होंगी, जाते जाते यहाँ पे बहुत सारी अच्छी चीज़ें भी हैं। अब मैंने बोला है लीगल कोर्ट कचहरी बहुत लोगों के हैं, लेकिन हर किसी का तो ऐसा नहीं होता है कि बहुत ही बुरा कोर्ट केस जाए या हो। इसमें बहुत सारे लोग ना किसी थर्ड पार्टी इंटरवेंशन की वजह से, किसी बड़े बुजुर्ग की सलाह की वजह से इन चीज़ों में ना कुछ अच्छे डिसीजन भी ले पाएंगे कि कपल्स जो है अंडर वन रूफ दोबारा आ गए हैं, उनके बीच में पैचअप हो गया है। क्योंकि देखो ये एक हैप्पी फैमिली का सिनेरियो है यहाँ पे इस टाइम पे कोई पेट भी आपकी लाइफ में आ सकता है। बच्चे की खुशखबरी मैंने आपको बोली है कि बच्चे की खुशखबरी बहुत लोगों की लाइफ में आ सकती है। और बहुत बार ऐसा होता है कि जब कपल एक दूसरे से बहुत अलग राहों पर चल पड़ते हैं, अंडर वन रूफ होकर बात नहीं कर रहे हैं, थर्ड पार्टी इंटरवेंशन उनके बीच में हो गया है, या वो कोर्ट केस के लिए प्रोसीड करने की तैयारी कर रहे हैं, जब उनके बीच में पैचअप होता है ना, तो उनके बीच में सबसे पहले एक बच्चा आता है। कहीं ना कहीं भगवान एक आशीर्वाद के स्वरूप देता है कि अब तुम दोनों को साथ में ही रहना है और ये बचकानी हरकतें छोड़ दो। तो इस तरह की चीजें हैं, कोई पेट आ सकता है, बच्चा आ सकता है, पेरेंट्स अंडर वन रूफ आ सकते हैं, पेरेंट्स के साथ बच्चे खुश रह सकते हैं, अपना घर लेने की एनर्जी भी है यहाँ पे, अपना घर लेना, ठीक है, और भूमि मकान वाहन इस तरह की चीज़ें लेना चाहते हैं तो ले पाएंगे, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो ले पाएंगे, बेचना चाहते हैं तो बेच भी पाएंगे। पैतृक संपत्ति का भी जो वाद विवाद चल रहा है वो भी सुलझेगा यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि कुछ चीज़ें होती हैं जो बहुत सालों से चल रही होती है, इनिशिएटिव उसमें कोई लेना नहीं चाहता, ले नहीं रहा होता है, आगे बढ़ के बात नहीं कर रहा होता है, तो वो चीज़ें लटक रही होती हैं। तो चीज़ों का समापन होगा यहाँ पे, और किसी भी चीज़ का समापन हो जाना अच्छा ही होता है। तो वेरी डिटेल में मैंने आपको टैरो के थ्रू समझाया है कि वर्गोस की लाइफ में इस कालखंड में, इन 45 दिनों में किस तरह की चीज़ें घटित हो सकती हैं। एंड वर्गोस क्योंकि 28 जुलाई तो निकले हुए अभी, क्योंकि आज 8 अगस्त है, काफ़ी दिन हो गए हैं, 10 दिन हो गए हैं, कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से मैं वीडियोस बनाने में लेट हो गई हूँ, तो कोई बात नहीं, लेकिन इसमें आपको थोड़ा सा आइडिया भी आ गया होगा कि हाँ इस तरह की ही चीज़ें चल रही हैं। तो अगर आप पैसे को बनाना चाहते हैं, गुड फॉर्चून चाहते हैं, तो लिखिए गुड फॉर्चून। आप 88 पोर्टल तो लिख ही सकते हैं, क्योंकि 88 जो पोर्टल होता है वो भी अबंडेंस के लिए, ग्रोथ के लिए, सक्सेस के लिए, मैनिफेस्टेशन के लिए बहुत अच्छा होता है। और मैंने 88 पोर्टल के रिगार्डिंग अलग से सभी सोल ट्राइब के लिए वीडियोस भी डेडिकेट किए हुए हैं, आप वो भी देख सकते हैं कि कैसे आप मैनिफेस्ट करें आज के दिन, क्योंकि आपको ये वीडियो आज ही मिल जाएगी। आज के दिन आपके पास टाइम होगा कि आप अपने लिए मैनिफेस्ट करें, विजुअलाइज करें चीज़ों को सॉरी गाइस, और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। तो यहाँ पे टैरो में इसके अलावा गाइस मैं कुछ और नहीं बताने वाली हूँ। ट्रांजिट के लिए मेरे साथ आप लोग बने रहिएगा। सो गाइज ये आपका ना ट्रांजिट का चार्ट है। ट्रांजिट में अगर आप अपना चार्ट कहीं भी खोलेंगे, किसी भी ऐप पे बनाएंगे, ट्रांजिट अगर उसमें लगाएंगे तो ये चार्ट आपका ऐसे ही बना हुआ मिलेगा। और मैंने यहाँ पे मंगल बैठाए हैं, ठीक है, मैंने बोला है कि लगन से आप देखिएगा या फिर चंद्र राशि से देखिएगा। चंद्र राशि से अगर देख रहे हैं तो यहाँ पे सिर्फ चंद्रमा और आ जाएंगे, बाकी ये सेम ऐसे ही रहेगा। तो मंगल आपके लगन में ही आ गए हैं। लगन कौन है? लगन आप होते हैं, आपकी पर्सनैलिटी होती है, आपकी बॉडी होती है। और मंगल स्वामी कहाँ कहाँ के हैं? 8वें घर के हैं और तीसरे घर के हैं। ना तो तीसरा घर बहुत अच्छा होता है, ना ही 8वां घर बहुत अच्छा होता है, ठीक है। तो दोनों ही नॉट सो गुड हाउसेस के मालिक बन के मंगल लगन में बैठे हैं। यानी कि सबसे पहले तो क्या आ सकता है, यहाँ से आती हैं बीमारियां, छुपी हुई बीमारियां जो बहुत देर से जाके पता चलती हैं। छुपे हुए शत्रु, गुप्त शत्रु भी यहीं से देखते हैं। और छुपा हुआ पैसा, यानी कि कुछ ऐसा पैसा, अटका हुआ पैसा, रुका हुआ पैसा, अगर आपका स्टक मनी है कहीं पे बाजार में, किसी को दिया हुआ है, कोई सैलरी अटकी हुई है, बोनस अटका हुआ है, तो वो पैसा भी मंगल यहाँ पे ला के देंगे। लेकिन
कोई पेंडिंग कर्मा अगर है खासकर वो भी निकाल के लेके आएंगे। और मंगल क्योंकि यहाँ पे शनि को देख रहे हैं, ठीक है, तो मंगल शनि की यहाँ पे युति बनती है। और मैंने बोला था मंगल आग का गोला है तो शनि उसमें पेट्रोल है, तो ये आग का गोला और पेट्रोल कहाँ पे सबसे ज़्यादा काम कर रहा है, ये काम कर रहा है सबसे ज़्यादा तो आपकी लगन के ऊपर इसका इम्पैक्ट है, यानी कि आपकी फिजिकल बॉडी पे, ठीक है, आपकी पर्सनैलिटी पे। आपको इस टाइम पे गुस्सा आ सकता है, एग्रेशन आ सकता है, पैशन आ सकता है, आपको इस टाइम पे डिसीजन मेकिंग में प्रॉब्लम आ सकती है, अप्स एंड डाउन फील हो सकते हैं, अनसर्टेनिटी हर जगह फील होगी, सेल्फ डाउट हो सकता है, ठीक है। और ये भी हो सकता है कि बहुत ज़्यादा जो है गुस्सा आए, एंग्स्ट आए, कुंठा आए और उसको आप एक्सप्रेस ना कर सके, ये चीज़ें भी हो सकती हैं। दूसरी चीज़ क्या है कि जब भी हमें इस तरह की प्रॉब्लम होती है तो हम किस पे उतारते हैं वो प्रॉब्लम सारी की सारी, अपने हस्बैंड या वाइफ पे। लेकिन उनको भी बहुत एग्रेशन, बहुत पैशन, बहुत गुस्सा आएगा इस टाइम पे, तो बातें बढ़ सकती हैं। और ये क्योंकि मंगल पहले यहाँ पे थे, यहाँ से सरक के यहाँ पे आए हैं, तो 45 डेज प्रायर यानी कि जून और पूरा जुलाई भी आपका इस तरह की ही परिस्थितियों में निकला है, क्योंकि मंगल यहाँ से भी अष्टम दृष्टि से शनि को देख रहे थे। अब सीधा सीधा ही देख रहे हैं, अब शनि भी देख रहे हैं, मंगल भी देख रहे हैं। इसी को बोलते हैं विस्फोटक योग, इसी को बोलते हैं समसप्तक योग, यानी कि यहाँ से गिने अगर तो 7 घर, यहाँ से गिने तो अगर 7 घर, तो एक म्यूचुअल एस्पेक्ट हो गया है, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के घरों को देख रहे हैं। शनि यहाँ पे मालिक हैं आपके 5वें घर के और छठे घर के। छठे घर के मालिक का, छठे घर के लॉर्ड का 7वें घर में बैठ जाना वैसे भी शादी के लिए, ये शादियों को कोर्ट केस में परिणत कर देता है, ये शादियों में झगड़े कराता है। लाइफ पार्टनर की वजह से कोर्ट केस बन जाना, लाइफ पार्टनर की वजह से डिजीज बन जाना, लाइफ पार्टनर की वजह से लाइफ हेल बन जाना, ये इस तरह की चीज़ें दिखाता है। तो अभी हाल फिलहाल बहुत लोगों को रिलेशनशिप में इशूज आ ही रहे होंगे, छोटे या बड़े। अब शनि यहाँ पे 5वें घर के भी मालिक हैं, ठीक है, तो 5वां घर आपका होता है एजुकेशन का, होता है आपके फॉलोवर्स का, होता है स्टूडेंट का, होता है और आपके पूर्व पुण्य या पाप जो भी आपने किए पूर्व कर्म का भी होता है, ठीक है, और आपकी स्पेक्यूलेशन का भी होता है। तो इस टाइम पे स्पेक्यूलेशन करना भी मैं नहीं बोलूँगी कि बहुत अच्छा आप लोगों के लिए रहेगा, लेकिन एजुकेशन के लिए अच्छा ही है, क्योंकि यहाँ पे शत्रुहंता योग भी बना रहे हैं शनि, ठीक है, यानी कि कॉम्पिटिटर्स को आप बीट कर देंगे। अगर किसी कॉम्पिटिशन को आपने दिया है, देने की तैयारी चल रही है, तो बहुत अच्छे से आप इसको बीट कर जाएंगे। और मन वांछित जहाँ भी आप जो भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी जहाँ भी जाना चाहते हैं वहाँ पे जा सकते हैं। और यहाँ पे एजुकेशन के रिगार्डिंग, बच्चों के रिगार्डिंग, बच्चों का सुख मिलना, बच्चे पैदा हो जाना, उस रिगार्डिंग अच्छा रहेगा। हाँ, मेडिकल इंटरवेंशन लगेगी और डॉक्टर की सलाह लेते रहिएगा। और थोड़ा सा मतलब जितने भी वो होते हैं ना प्रेगनेंसी में, जितने भी वो रखते हैं कि क्वेश्चन रखने हैं, वो सारे के सारे आपको रखने हैं इस टाइम पे, ठीक है। दूसरा, मंगल जो स्वामी है 8वें घर के, 8वां घर आपकी पैतृक संपत्ति भी होती है, ठीक है, आपका मेडिटेशन भी होता है, गूढ़ साधनाएं भी होती हैं, सिद्धि भी होती है, ओकल्ट भी होती है। इसमें से बहुत सारे लोग आप में से ना हाल फिलहाल जो है किसी ओकल्ट साइंस की तरफ भी झुकेंगे कि हाँ हम ये कर लेते हैं। मेडिटेशन अगर आप कर रहे हैं तो इसमें से बहुत सारी प्रॉब्लम को आप सोल्व कर ले जाएंगे। मन ही जब आपने शांत कर लिया है, शरीर ही जब आपने शांत कर लिया है, तो बाकी फिर ग्रह क्या कर सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे पैतृक संपत्ति को लेके छोटे भाई बहनों के साथ या भाई बहनों के साथ विवाद चल रहे होंगे या चलेंगे इस टाइम पे। जब भी प्रॉपर्टी को बांटने का मतलब आता है ना, तभी सही से समझ में आता है कि कौन कितने पानी में है। वही भाई बहन जो आप पे जान छिड़कते हैं, वही आपके जानी दुश्मन भी उस टाइम पे बन जाते हैं, ठीक है। थोड़ा सा यहाँ पे पार्टनर की सेहत का ध्यान रखने की भी ज़रूरत है और मदर की सेहत का भी ध्यान रखने की ज़रूरत है। पैतृक संपत्ति का बंटवारा यहाँ पे मंगल आके इस विस्फोटक योग की वजह से करा ही ले जाएंगे। यहाँ पे एक जो आपका भाव है ना, चौथा भाव, ये मंगल से भी दृष्ट है, शनि से भी दृष्ट है, केतु से भी दृष्ट है और यहाँ पे जुपिटर से भी दृष्ट है। चार बड़े ग्रहों की दृष्टियां इसको एक्टिवेट कर रही हैं। ये आपकी मेंटल पीस होती है, ये आपका घर होता है, ये आपका मकान, वाहन, प्रॉपर्टी, ठीक है, उस तरह की चीज़ें होती हैं। आपकी मदर होती है, घर का सुख होता है। तो थोड़ा सा मदर की सेहत और घर का सुख आपको इस टाइम पे कम मिलेगा। मदर की सेहत का बहुत ध्यान रखिएगा। चोरी होने की भी संभावना यहाँ पे बनती है, ठीक है, चोरी मैंने पहले ही आपको कार्ड्स में भी बताई है। और भूमि, मकान, वाहन के भी योग बनते हैं, लेकिन घर में थोड़ा सा कलेश का माहौल रहना,
कलह रहना, मेंटल पीस उतनी फील ना होना, आपको इमोशनल अप्स एंड डाउन्स रहना, इमोशंस में आके कोई डिसीजन ले लेना, इस तरह की चीज़ें बहुत हैं। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम दिखेगी, ये आपकी लव लाइफ का भाव भी होता है। अगर आप लव लाइफ में भी हैं, कमिटेड रिलेशनशिप में हैं, तो यहाँ पे भी आपको वो प्रॉब्लम देखने को मिलेगी कि एकदम से ही गुस्सा आ रहा है दोनों पार्टी को, दोनों ही ब्रेकअप करके बैठे हुए हैं, बात नहीं कर रहे हैं, किसी की वजह से, थर्ड पार्टी की वजह से कोई दिक्कत चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह की चीजें रहती हैं। लगन में मंगल जो होते हैं ठीक ठाक होते हैं, ना बुरे होते हैं ना अच्छे होते हैं, बस क्योंकि अष्टमेश लगन में जाके बैठ गए हैं तो वही अप्स एंड डाउन्स, ट्रांसफॉर्मेशन, इस तरह की चीजें लाइफ में आती रहेंगी। और इन जनरल भी जिन जिन के अष्टमेश लगन में जाके बैठते हैं उनकी लाइफ ऐसी ही चलती है, अप्स एंड डाउन से भरी हुई चलती है उनकी लाइफ, ठीक है। यहाँ पे मंगल बैठ के मंगल दोष भी बना रहे हैं। मंगल जब यहाँ थे 45 दिन तब भी मंगल दोष था, और 13 सितंबर के बाद जब मंगल यहाँ चले जाएंगे तब भी मंगल दोष रहेगा। यानी कि आप टोटल मंगल दोष से 135 डेज, काफ़ी टाइम हो जाता है, ये 4-5 महीने बन जाते हैं, ग्रसित रहेंगे। तो थोड़ा सा लव लाइफ को ले लीजिए, पार्टनरशिप को ले लीजिए, चाहे आप ले लीजिए अपनी मैरिड लाइफ को इसमें, क्योंकि मंगल दोष हमेशा मैरिड लाइफ में, पार्टनरशिप में, इस तरह की चीज़ों में ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करता है। और मैंने बोला था शॉर्ट ट्रैवल इस टाइम पे आपके लिए रेमेडी है, ठीक है। इस टाइम पे आपके भाई बहन, कुलीग, इनके साथ, दोस्तों के साथ झगड़े हो सकते हैं। झगड़े इतने बड़े ना हो जाएं कि कोर्ट केस में चले जाएं, तो कहीं ना कहीं वाणी पे संयम रखना, अपने एग्रेशन पैशन को चैनलाइज करना, हनुमान चालीसा का पाठ करना, इस टाइम पे बजरंग बाण का पाठ करना, जिम ज्वाइन कर लेना, इस तरह की चीज़ें आप लोगों के लिए रेमेडी हो सकती हैं। लेकिन यहीं पे क्योंकि ये बिजनेस का हाउस भी है तो बिजनेस बढ़ सकता है, बिजनेस के नए आइडिया आ सकते हैं, नए पार्टनर जुड़ सकते हैं, बिजनेस में एक्सपेंशन हो सकती है, अचानक से बड़ा पैसा आ सकता है, कोई हैवी मशीनरी भी आप इस टाइम पे इंस्टॉल कर सकते हैं, जिम खोल सकते हैं, जिम ज्वाइन कर सकते हैं। मशीनरी के रिगार्डिंग अगर काम है आपका, ठीक है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है, लोहे का काम है, लेदर का काम है, क्रिस्टल्स का काम है, ज़मीन जायदाद का, रियल एस्टेट का काम है, तो बहुत बढ़ेगा इस टाइम पे। नई प्रॉपर्टी ले लेना, पुरानी प्रॉपर्टी को बेच देना, रेनोवेशन बहुत लोग करवाएंगे इस टाइम पे। तो प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो लिखिए प्रॉपर्टी, रेनोवेशन कराना चाहते हैं तो लिखिए रेनोवेशन, जो भी चाहते हैं, क्योंकि आज तो 88 पोर्टल की एनर्जी भी इस रीडिंग में बोल रही है, मुझसे बुलवा रही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा एक्सीडेंट, इंजरी, इस चीज़ के योग भी बनेंगे, सेहत में कोई दिक्कत आ सकती है, ठीक है, या घर में किसी की सेहत में कोई असर पड़ सकता है, ये चीज़ें रहेंगी। और यहाँ पे न्यू स्किल सीखना बहुत अच्छा रहेगा। अपनी इमेज को बचा के रखना, क्योंकि यहाँ पे शनि आ गए हैं, मंगल उसको देख रहे हैं, तो आपने जो बहुत सालों से अपनी इमेज बनाई है ना, बहुत सालों से अपना जो है एक स्टेटस बनाया है, उसको भी टार्निश करने की कोई कोशिश कर सकता है। ये चाहे आपका खुद का लाइफ पार्टनर हो, आपका लव पार्टनर हो, आपके छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहन हो, आपके यार दोस्त हो, कुलीग भी हो सकते हैं, आपके खुद के पेरेंट्स हो, ठीक है। तो अपनी इमेज को भी बरकरार रखिएगा। अगर आप वर्गोज हैं तो बुध आपके स्वामी बनते हैं, और बुध आपकी राशि के स्वामी हैं, तो आपके लिए ये ग्रीन जेड एंड ये ग्रीन एवेंचुराइन, ठीक है, दोनों ही क्रिस्टल बहुत अच्छे होते हैं, जरूर पहनिएगा। आपके घर में कोई वर्गो है तो उनको गिफ्ट भी आप लोग कर सकते हैं। सो गाइस, अगर आपने क्रिस्टल्स ऑर्डर करने हैं या आपने ब्रेसलेट ऑर्डर करने हैं, मुझसे पेड कंसल्टेशंस बुक करानी है, तो उसके रिगार्डिंग ऊपर एक नंबर थ्रू आउट दी वीडियो डिस्प्लेड रहा होगा, उस नंबर पर व्हाट्सएप करके आप लोग फर्दर इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। वीडियो कैसी लगी कॉमेंट करके बताइएगा, क्लेम कर लीजिएगा जो जो चीज़ें आप चाहते हैं, ठीक है। और आज का दिन बहुत अच्छा है, 88 पोर्टल है, आज 8 अगस्त है, तो आज के दिन आप विजुअलाइज कर सकते हैं, जो भी आउटकम आप लाइफ में चाहते हैं भगवान से मांग सकते हैं, प्रेयर दे सकते हैं, एक थैंक यू मुझे भी बोल सकते हैं, थैंक यू यूनिवर्स को भी बोल सकते हैं, कमेंट में लाइक कर दीजिएगा। एक नया ऑप्शन आया है वीडियोस को हाइप करने का, एमर्जिंग जो क्रिएटर्स हैं यूट्यूब ने उनको थोड़ा सा उनका नीच बढ़ाने के लिए हाइप का ऑप्शन दिया है। मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप उनको हाइप भी कर सकते हैं, बट मेरी असली में अगर आप हेल्प करना चाहते हैं तो वीडियोस को शेयर करें, सो दैट ये ज़्यादा लोगों तक पहुँचे। क्योंकि मैं एस्ट्रोलॉजी भी पढ़ती और पढ़ाती हूँ तो बहुत लॉजिकल वे में पढ़ती पढ़ाती हूँ। ऐसा नहीं है कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, क्यों हो जाएगा, रीज़न, लॉजिक क्या है भाई, लॉजिक इसके पीछे क्यों हो जाएगा, यही क्यों होगा, अगर झगड़े हो रहे हैं तो झगड़े ही क्यों हो रहे हैं, और झगड़े पार्टनर के साथ ही क्यों हो रहे हैं और किसी के साथ क्यों नहीं हो रहे हैं, ठीक है। लॉजिक से चीज़ों को समझना चाहिए। तो अगर आपको मेरे समझने समझाने का, बात करने का तरीका पसंद है तो इसको आप शेयर भी करेंगे, सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत अच्छी अच्छी वीडियो और बहुत अच्छे अच्छे टॉपिक मैं हमेशा कवर करती ही रहती हूँ। बहुत बहुत अपना ध्यान रखिए गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।